आज ज्योति बिटिया की मंगनी है। अगर आप चलकर 2 बोल आशीर्वाद के बोल देंगे तो उनका दिल रह जाएगा। हमारे दिल की किसने परवाह की? हम एक बार नहीं 1000 बार कह चुके हैं कि हमारा ना अमर से कोई रिश्ता है, ना उसकी बीवी से, ना उसकी बच्ची से। ऊपर वाले की दुआ से अब्दुल ने जमाने में बड़े पत्थर देखे हैं, लेकिन आप जैसा पत्थर। खामोश! चले जाओ यहाँ से। मैं कोई ऐसा गुजरा हुआ वक्त नहीं जो फिर ना आ सकूं, लेकिन आप पर ऐसा वक्त आ सकता है जागीरदार साहब, जब आप ही की तन्हाई आपको पागल बना देगी। उस वक्त आपकी आवाज इस ऊंची हवेली की दीवारों से टकरा कर रह जाएगी और आपके नजदीक ना आपका बेटा होगा और ना आपकी बहू। खुदा हाफिज। मेरी एक बात मानोगे? क्यों ना हम खुद उनके पास चले? पागल हो गई हो शीला। तुम अच्छी तरह जानती हो वो हम दोनों को घर से निकाल चुके हैं। तो क्या हुआ? मैं जाते ही ज्योति को उनके कदमों में रख दूंगी। वो कांटा समझकर हमें अपने दिल से निकाल सकते हैं, लेकिन इस फूल को नहीं ठुकरा सकते। आखिर इस फूल में रंग तो उन्हीं के खून का है ना। हम चले प्लीज। देख, तेरा ही सहारा है। तू ही दादाजी का गुस्सा दूर कर सकती है। बोल, कैसे करेगी? नहीं बेटे, ऐसे नहीं, ऐसे। एक दिन मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर, हमारे हाथ कानून के हाथ से बहुत ज्यादा लंबे हैं। इन हाथों से बचना बहुत मुश्किल है। अब्दुल तू मेरी बच्ची को किसी भी तरह मेरे डैडी के पास पहुंचा दो। इसकी सलामती के लिए अब्दुल अपनी जान भी दे देगा। फिक्र मत कीजिए, मैं उस ड्राइवर को अच्छी तरह पहचानता हूँ। रंजन, न वो जिंदा रहे न कोई उसका नाम लेने वाला जिंदा रहे। जागीरदार साहब, जागीरदार साहब, तुम फिर यहाँ? ये लीजिए, ये आप ही का खून है। हमारा खून तो इस घर से रिश्ता तोड़कर कब से पानी बनकर बह चुका है। ले जाओ इसे यहाँ से। कहाँ ले जाऊं? अब ना आपका बेटा इस दुनिया में है ना बहू। बस इस नन्ही सी जान को दुश्मनों की गोलियों से बचाकर बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं। ये आपके खानदान का आखिरी चिराग, इस हवेली की वारिस। नाफरमान बेटे की औलाद ना तो हमारे खानदान का चिराग हो सकती है और ना इस हवेली की वारिस। इससे पहले कि तुम्हें ठोकर मार कर निकाल दूं, ले जाओ इसे यहाँ से। एक सच्चा मुसलमान जमाने की हर ठोकर को अपना सकता है। मैं इस बच्ची को पाल लूंगा, लेकिन डरता हूं अगर मेरी गरीबी की चादर किसी दिन आपके इस ऊंचे घराने की बच्ची का घूंघट न बन सकी, तो कहीं इसकी मजबूरी इसके पांव में घुंघरू बनकर नाच ना उठे। उस दिन मैं दुनिया से कहूंगा कि ये मेरा खून नहीं है, जागीरदार विशंबर नाथ की हवेली की इज्जत है जो आज सरे बाजार बिक रही है। सरे बाजार नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने बेटे की मौत के दुख को तेरी हंसी की खुशियों में भूल जाऊंगा बेटी, मगर देखो मुझे छोड़कर न जाना, कभी न जाना, मुझे छोड़कर न जाना बेटी।
जरा थोड़ी देर के लिए इस बच्ची को संभाल लीजिए, इसकी जान खतरे में है। मैं अभी आया, सुनिए, यहाँ आपके साथ एक औरत खड़ी थी। वही जिसको आप बच्ची दे गए थे? हाँ वही, कहाँ है वो? वो तो तभी चली गई। आपको उसका घर मालूम है? जी नहीं। नहीं? ये दोनों लेट लतीफ अभी तक नहीं पहुंचे। हाय एवरीबॉडी, जानते हो आज मैं क्यों लेट हुई? वो कमबख्त मेरे ऊपर लेटा हुआ था। क्या बकती हो? जालिम ऐसा लिपटा हुआ था, ऐसा लिपटा हुआ था कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेता था। मगर वो था कौन? वही अपना पुराना फॉरेन वाला कम्बल। जहाँ हंसी की फुलझड़ियाँ छूटती हैं, वहाँ जरूर मेरा ही जिक्र होता है। क्या बात है, आज बहुत चमक रहे हो। भाई ज्योति नजदीक खड़ी हो तो हर चीज पर चमक आ ही जाती है। ये शायरी का नहीं, मोटरसाइकिल का मुकाबला है। चलो तैयार हो जाओ। शर्त याद है ना? हारने वाले को जीतने वाले की हर बात माननी पड़ेगी। बहुत अकड़ता है। कॉलेज में आज इस कबूतर का मुर्गाना बनाया तो ज्योति नाम नहीं। आज अगर मैं जीत गया ना तो भरी महफिल में इसका मुंह चूम लूंगा। मंजूर? मंजूर। स्टार्ट। मैं तो यही चाहता हूँ कि ज्योति हमेशा मुझसे आगे रहे। शर्त याद है ना? बोलो क्या सलूक किया जाए। अरे बाप रे, दादाजी मेरा सिनेमा के बारे में इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो चलती हूँ। हो गया ना कचरा ऊपर वाले की दुआ से सुबह ही सुबह। खुदा जाने इन लोगों को लाइसेंस कौन दे देता है। अरे भाई ये किसकी मुसीबत है? कहाँ हो मियाँ? अच्छा तो आप वहाँ हैं। मेम साहब आप ये मोटरसाइकिल चलाती हैं या हवाई जहाज? ये तो ऊपर वाले की दुआ से मैं रिवर्स में था, नहीं तो एक हड्डी पसली टूट जाती। चलो उतरो। नहीं। अरे नहीं कैसे उतरोगी? ये तुम जैसी टाइट पैंट वालियों का हुलिया टाइट करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चलो उतरो। दादाजी। अरे भाई क्यों मेरी बेटी से तकरार कर रहे हो? अजी तकरार कौन? मुंह क्या देख रहे हो? दादाजी इनका जो नुकसान हुआ है उसे डबल पैसे दे दीजिए। बहुत अकड़ रहे थे। ऊपर वाले की दुआ से मैं तो इन्हें समझा रहा था। समझा रहा था है? दादाजी के सामने बोलती बंद हो गई। अब बोलो। अब ये क्या बोलेगा? ले बे, तुम्हारे नुकसान से कहीं ज्यादा हाँ। है। रहने दीजिए मेरे नुकसान को। ऊपर वाले की दुआ से आपसे मिलकर तो मुझे फायदा ही हुआ है। फायदा हुआ है? है? किस चीज का फायदा हुआ है? चलिए दादाजी पिक्चर शुरू हो जाएगी।
लड़की भी बैठ गई, इधर बैठिए ना। मगर मेरी पैंट में तो पेन ही नहीं है, ये चीखी क्यों? ओफो दादाजी पिक्चर देखो, भूलो नहीं। डाकू! बाहर आओ। शोर नहीं बुढ़िया, आफत की बुढ़िया। कहाँ है वो दीपा? खाली टीन का पीपा, टन 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 टन। मगर तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं डाकू बेनाम और तेरा बेटा गुमनाम मुझे कर रहा है बदनाम। बिन सोचे अंजाम मुझे जेल भेजने की कोशिश कर रहा है जाम। तेरे उस छज का सीना गोलियों से छलीना कर दिया तो मेरा नाम भी दीते बाकी बकौर। किस गोदड़ी में छुप गया माइके लाल? वो अभी तक घर नहीं आया। फूटे फर्नीचर की तरह फोड़ दूंगा। आज नहीं मिला तो कल आऊंगा, कल नहीं मिला तो परसों आऊंगा। सिर्फ इतवार के दिन नहीं आ सकता, वो दिन मेरा फिल्म के लिए फिक्स है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं बुढ़िया। डाकू भैया, मेरे बच्चे पे रहम करो। वो नादान है, भोला है। भोला नहीं, बम का गोला है। उसने मेरी मुखबरी की है। मैं उस जुगनू की गजब के शोले से समाधि बनाऊंगा। कब, क्यों और कहां मैं नहीं जानता, लेकिन उस कातिलों के कातिल के लिए मैंने प्रतिज्ञा की है कि बदले की आग से मैं इंतकाम लूंगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आप देखते क्या है, पकड़ लीजिए इस डाकू को। मैं मर गया। माँ मुझे बचा लो। एक्टर बनने से पहले ही ये तेरे बकरे की बलि ले लेंगे। अरे धत तेरी की, दीपू के बच्चे तू था, हम समझे कोई डाकू आ गया। अरे बच्चू, तू अपनी इस एक्टिंग की वजह से किसी दिन जरूर मार खाएगा। हाँ, निकल डाकू चोर बनकर माँ का ही कलेजा निकाल रहा था। निकल, जन्म चले। निकल तो। बस मैं तुझसे तंग आ गई हूँ,